राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ गया है। इसके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और इसके साथ ही पक्ष विपक्ष की घेराबंदी भी, ताकि अपने आदमी को इस सर्वोच्च पद पर बैठाया जा सके। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने 15 जून यानी बुधवार को दिल्ली में विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई है। ममता बनर्जी की ओर से सभी दलों को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है, किसी भी देश के मजबूत लोकतांत्रिक चरित्र के लिए मजबूत और प्रभावी विपक्ष जरूरी है। सभी प्रगतिशील व्यक्तियों का एकजुट होना आवश्यक है, ताकि वे देश को नुकसान पहुंचा रही विभाजनकारी ताकतों को रोक सके। केंद्रीय एजेंसियां जानबूझकर विपक्षी नेताओं को निशाने पर ले रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब हो रही है और आंतरिक स्तर पर मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। इसी चिट्ठी में इसके आगे लिखा हुआ है, राष्ट्रपति चुनाव नजदीक है और ये सही समय है कि सभी प्रगतिशील ताकतें एकजुट हो जाएं और देश के भविष्य की राजनीति के बारे में लोगों को बताएं। विधायिका के लोगों के लिए यह अच्छा मौका है, क्योंकि वे राज्य के प्रमुख का चुनाव करते हैं, जो लोकतंत्र का रखवाला होता है। ऐसे में जबकि लोकतंत्र दिक्कतों से गुजर रहा है, जरूरी है कि विपक्ष के सभी सुर एकजुट हो जाएं, ताकि मजलूमों और जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसे समुदायों की आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ सके। बता दें कि राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार का नाम आया था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने इस चर्चा पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा, जब सभी दलों के नेता मिलेंगे तो निश्चित तौर पर फैसला किया जाएगा। शरद पवार राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार होंगे या नहीं, इस पर पवार साहब ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वे उम्मीदवार नहीं होंगे। शरद पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनकी सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी से मिलने की संभावना है। दूसरी ओर ममता बनर्जी भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। वे भी अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलेंगे। तृणमूल कांग्रेस की नेता ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी सहित 22 विपक्षी नेताओं को यह पत्र भेजा है। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला इस बैठक में भाग लेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को है। इस चुनाव में निर्वाचक मंडल के 4,809 सदस्य, सांसद और विधायक मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराधिकारी का चुनाव करेंगे। दरअसल राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। इसमें संसद और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।